बटेंगे तो कटेंगे, यह नारा भारत में पूरी तरह से गूंज रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके लोग अपने अपने ढंग से अर्थ भी ले रहे हैं। कुछ लोग इस नारे का गलत अर्थ भी निकाल रहे हैं, इसके अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। वैसे बटेंगे तो कटेंगे अनेकता में एकता का संदेश दे रहा है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो भूमि है वो भारत भूमि उसे कहते हैं, और हम सब भारतीय इसकी संतान हैं। तो अब पूरे देश में बंटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ तो इसी में पूरी राजनीति हो रही है। अब हम इसका अर्थ लेते हैं। इसका अर्थ हम ये नहीं जानते कि नारा गढ़ने का क्या उद्देश्य था। नारे का अर्थ पूर्णतया सही है। साहित्य में 3 काव्य शक्तियाँ हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसका अर्थ अविधा से निकलता है कि अगर बट गए तो कट गए। कटने का मतलब हम कमज़ोर हो गए, हमारी शक्ति क्षीण हो गई। इसमें लक्षणा से तो कोई अर्थ निकलता नहीं, व्यंजना से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो अब तीनों काव्य शक्तियों के तहत इसका एक ही अर्थ है कि अगर हम एक रहेंगे तो हम सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। जब पूरे भारत में हम सब भारतीय हैं तो हम सब क्यों बटें, हम एक साथ ही रहें। लेकिन इसके निहितार्थ अलग अलग लिए जाते हैं। निहितार्थ कोई भी अपने मन से कुछ भी ले सकता है। अब हम इसके संबंध में व्यापक दृष्टि अपनाते हुए तमाम महापुरुषों के हम कथन देखते हैं। तमिल कवि एक बहुत अच्छे विद्वान कवि हुए हैं, उनका नाम है कनियन पुकुंदर नार। कनियन पुकुंदर नार ने तमिल भाषा में लिखा है, याधुम उरे यावरम केरल। अर्थात हम सभी जगहों से संबंधित हैं और हर किसी से जुड़े हैं। सभी लोग, फिर चाहे वो किसी श्रेणी के हों, किसी समाज के हों, वो सब एक हैं। तो जब सब एक हैं तो बंटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने लिखा है, अपने देश की चिंता करने वाले हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य यही है कि वो देश के हर व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करे। उसका धर्म, मत, पंथ कुछ भी हो। आखिर ये कब संभव होगा? जब हम एक होंगे। अगर बट जाएंगे तो सर सैयद अहमद खां की बात कैसे सफल होगी, कैसे सिद्ध होगी? इसलिए इन महापुरुषों के वचनों से भी सिद्ध होता है कि हमें देश के प्रति सदैव एकजुट होना चाहिए। की बात है कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, तो वहीं पर एक संगीत की शिक्षिका कुसुम राय ने उनके सम्मुख एक गीत प्रस्तुत किया था। आइए गीत की 2 लाइनें आप सुन लीजिए। उन्होंने गाया था, हे यदुनंदन हाय अभिनंदन, श्रद्धा से शीश झुकाएं, स्वागत में हम गाएं।
फिर अगली पंक्ति गाई, धरती बांटी अंबर बांटा, बांट दिया भगवान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। जब ये पंक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन मुलायम सिंह यादव ने सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और इस पर उन्होंने वहीं मंच से घोषणा कर दी कि इन अध्यापिका का आउट ऑफ टर्न प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत की जाती है और उनकी तत्काल पदोन्नत कर दी गई। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और यहाँ के लोगों को दो भागों में अलग अलग बांटा और पूरा डट करके शासन किया। एक शोषित वर्ग था, एक शोषक वर्ग था। जमींदार शोषक थे, वो कोड़ा मार मार के उनसे वसूलते थे, अपने पास भी रखते थे और कुछ अंग्रेजों के पास भी भेजते थे। तो बांटते थे और शोषण करते थे, काटते थे। ये उस समय की उनकी पॉलिसी थी। आगे देखिए, यहाँ के आदि शंकराचार्य ने इसी एकता को कायम रखने के लिए 4 धाम और 4 मठों की स्थापना की। रामेश्वरम दक्षिण में है, जगन्नाथपुरी धाम पूरब में है, बद्रीनाथ धाम उत्तर में है, द्वारिका धाम पश्चिम में विद्यमान है। तो ये चारों धाम देश के 4 कोनों में विद्यमान है और 4 मठ भी उन्होंने बनाए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में शारदा मठ, पूरब में गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। यहाँ पर 4 शंकराचार्य को आसीन किया ताकि पूरे देश के लोग एक कोने से दूसरे कोने में जाएं और उन लोगों को देखें, मिलें, उनसे आत्मीयता बढ़ावें, पूरे देश को देखें। तो इस दृष्टि से उन्होंने एक धार्मिक दृष्टि से इस तरह के आश्रम बना करके, धाम बना करके लोगों को जागृत किया और उनका उद्देश्य था कि अनेकता में एकता बनी रहे। आप आगे देखिए, फ्रांस के राष्ट्र में पड़ोसी राष्ट्र ने चढ़ाई कर दी और जब वहाँ की सेना केवल 3 दिन के लिए बची तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने टीवी पर घोषणा की कि देश संकट में है, आप सब नौजवान अगर चाहें तो देश को बचा सकते हैं। सैनिक केवल 3 दिन के लिए बचे हैं। आपके बगल के स्टेशन से गाड़ी जा रही है। जो नौजवान जो भी हथियार चला लेते हो अपने हथियार लेकर के उस गाड़ी में बैठ जाएं और उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दे करके युद्ध भूमि में उतार दिया जाएगा। फ्रांस के नवयुवक उस गाड़ी में बड़े उत्साह के साथ बैठे और पड़ोसी राष्ट्र से उन्होंने युद्ध किया। 2 दिन के अंदर फ्रांस को विजय दिला दी। अगर बटे होते तो कैसे ये विजय मिलती? तो बटेंगे तो कटेंगे। तो ये नारा सार्वभौमिक रूप से पूरी तरह से सही है। जापान एक बड़ा स्वामी भक्त देश है। एक बार की बात है, अमेरिका ने दबाव में अपने मीठे संतरे और सस्ते संतरे उनकी बाजार में उतार दिया। तो जापानियों ने पूरे राष्ट्र प्रेम की रक्षा करते हुए उनके मीठे और सस्ते संतरों का बहिष्कार किया और इसके बाद में उन्होंने अपने खट्टे और महंगे संतरों का प्रयोग करके राष्ट्र प्रेम का पूरा परिचय दिया।
और बाद में वो संतरे सड़ते रहे, वो वापस हो गए। तो बटेंगे तो कटेंगे यहाँ भी सिद्ध हो रहा है। इसलिए यह सार्वभौमिक रूप से पूरी तरह से सही है। अब कि हमको बटना नहीं चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हमारा राष्ट्र दिनों दिन तरक्की करेगा। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बाहरी राष्ट्र से जब हमारा राष्ट्र लड़ता है तो फिर वहाँ हमारी एकता ही काम करती है, हमारा भावनात्मक लगाव ही काम करता है। अन्यथा वही देश दो जगह कैसे लड़ेगा? एक अंदर भी लड़े और एक बाहर भी लड़े, निश्चित ही वह पराजित होगा। इसलिए सदैव अनेकता में एकता का संदेश है, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह देश के प्रति एकजुट रहे, सुदृढ़ रहे और मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा रहे। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश से ऊपर कोई भी दल नहीं है। अतः समस्त देशवासियों को एकता का संदेश है, बटेंगे तो कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको बटेंगे तो कटेंगे अच्छा लगा हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकता में विश्वास करते हुए आप अपना बहुमूल्य सहयोग देश को दीजिए। देश आपको क्या देता है, आप देश को क्या देते हो, इस पर भी विचार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।